वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप कुछ ना कुछ नया सीख कर यहाँ से ज़रूर जाएंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये क्योंकि वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस है, जिसमें हम 4 एज टाइम फ्रेम का इंतखाब करते हुए मुख्तलिफ पेयर जो आप लोगों ने सेलेक्ट किए हुए हैं, हम उनमें अपने एनालिसिस करते हैं, अपना अपने नुक्ता नज़र को वाज़िया करते हैं। और ये कोई ट्रेडिंग सर्विस, सिग्नल सर्विस नहीं है। मैं आपको कोई सिग्नल नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। इस एनालिसिस के करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप लोग अपने एनालिसिस को मेरे एनालिसिस के साथ मैच करके ये देखें कि मैंने या आपने कहाँ गलती की। अक्सर आप लोग भी मेरी गलतियाँ पॉइंट आउट कर रहे होते हैं और अक्सर मैं भी आप लोगों से सीख रहा होता हूँ। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर से हम शुरू करते हैं जनाब। लास्ट टाइम हमने ये एक्सपेक्ट किया था। अच्छा, ये लास्ट टाइम वाला एनालिसिस है। चलें, हम लास्ट टाइम हमने क्या किया था क्या नहीं किया था हम इसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं। आपको पता है कि वेन एवर द प्राइस कंप्लीट्स इज 1 2 3 मूव इट बिकम्स ए ट्रेंड टू मी। ठीक है, तो मेरी नज़र में यहाँ पर 4 एज टाइम फ्रेम है। प्राइस जो है वो बेसिकली शदीद सेल ट्रेंड में है। डाउन अप ट्रेंड जो है उसमें उसने अभी तक 1 2 3 मूव अपनी कंप्लीट नहीं की है। जब उसने अप ट्रेंड में अपनी 1 2 3 मूव ही कंप्लीट नहीं की है तो हमें जो पिछला अपना ट्रेंड हमारा चल रहा है, हमें फिर उसी को देखना पड़ेगा यार। यहाँ पर प्राइस इस वक्त एक लेवल पर उसने बार बार यहाँ से रिट्रेसमेंट ली है, डाउनवर्ड रिजेक्शन ले रहा है। 0.64993 से लेकर 0.65287, यहाँ से ये वो लेवल है जो बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है फॉर द प्राइस। अगर आपको दिखे कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर गया तो यू शुड गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन फ्रॉम दिस लेवल। अच्छा, यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को बताता चलूँ कि प्राइस एक्चुअली ट्राई कर रही है कि वो 1 2 3 मूव बना ले, लेकिन प्रॉपरली वो बना नहीं पा रही है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि दिस इज एक्चुअली ए स्ट्रॉन्ग लेवल फॉर द प्राइस। ठीक है, अगर आपको यहाँ प्राइस दिखे मंडे ऑनवर्ड किसी भी दिन 0.64018 से लेकर 0.64206 के दरमियान दरमियान, तो यहाँ से आपको बाय भी मिल सकती है। इट इज़ हाईली लाइकली कि आपको यहाँ से बाय मिले। लेकिन इवेंचुअली अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो फिर आपको इसमें सेल ही ढूंढनी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। यूरो यूएस डॉलर की तरफ चलते हैं। देखें, कभी कभी जो है एनालिसिस थोड़ा डीपली करना पड़ जाता है क्योंकि थिंग्स आर लिटिल बिट मैसी। तो आपको वीडियो पूरी देखनी चाहिए। अगर आपको बात समझ में, अगर आपको सीखना है, लर्निंग करनी है, तो आपको वीडियो पूरी देखनी चाहिए। ये मत देखा करें वीडियो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। अगर ज़्यादा बड़ी है तो सीखने का मौका भी उतना ज़्यादा होगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखें क्या ये हमारा एक कंप्लीट 1 2 3 मूव है? जी बिल्कुल है। तो यूरो में हमारे पास जो करीब तरीन स्ट्रक्चर है वो एक ये है, 1.08362 से लेके 1.08460 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। यहाँ पे प्राइस आपको दिखे तो आपको फिर सेल ढूंढना है। फिलहाल मैं ये डिलीट करूँ। फिलहाल यहाँ पर प्राइस जो है वो लोअर लो में यानी डाउन ट्रेंड में आते हुए अपने लोअर लो से आप लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं रिजेक्शन नहीं ले सकती। यहाँ से उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। प्राइस इज लाइकली टू ब्रेक दिस लेवल। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करे तो इसके रीटेस्ट पे आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में यहीं से आपको सेल ढूंढनी है, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखें कि 1.07663 से लेके 1.07756 डॉलर्स के दरमियान दरमियान यहाँ पर आपको पहली अटेम्प्ट में सेल ढूंढनी है। दूसरी अटेम्प्ट में आपको ये ऊपर वाला जो लेवल मैंने बताया वहां से सेल ढूंढनी है। अगर प्राइस बहुत ही कोई चमत्कार हो जाता है और ऊपर चली जाती है तो फिर जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करती आपने इससे पहले बाय नहीं ढूंढनी, इस लेवल के ब्रेकआउट पे बाय ढूंढनी है। ठीक है, GBP USD is also same like यूरो USD। यहाँ पर भी आप ऐसे कर लें 1.26509 से लेके 1.26773। अगर प्राइस यहाँ पर दिखे ऑल द वे अप तो यहाँ से आप सेल फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पर प्राइस ना दिखे और यहीं से कंटिन्यू डाउनवर्ड कर दे तो फिर आपका ये जो लोएस्ट पॉइंट है 1.25610 से लेके 1.
$25,927 के दरमियान दरमियान। फिर आपको यहाँ से इसके ब्रेकडाउन और रीटेस्ट का इंतजार करना चाहिए और फिर यहाँ से आपको कोई ना कोई सेल ढूंढनी चाहिए। यहाँ से बाय ढूंढने की कोशिश कतई ना करें। यूएसडी सीएचएफ की तरफ हम चलते हैं जनाब। यूएसडी सीएचएफ ने एक तो यहाँ पर ये देखें 123 बना रही है। दूसरा, अगर हम इसको 123 कंसीडर करें तो प्राइस इज गोइंग टू ब्रेक इट्स लोअर हाई, ठीक है, जो कि बनता है 0.88382 से लेके, बेटे पानी दो जरा, 0.88592। यहाँ पर प्राइस इसको ब्रेक करने जा रही है। अगर प्राइस इसे ब्रेक करती है तो आपको इसके ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे बाय ढूंढनी चाहिए, बिकॉज योर लोअर हाई इज गोइंग टू ब्रेक नाउ। और जब लोअर हाई ब्रेक होता है, यू नो कि ट्रेंड चेंज हो जाता है या ट्रेंड चेंज होने वाला होता है। तो यहाँ पर आपको ये बाय मिल सकती है, ठीक है। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुश्किल एनालिसिस ना किया करें। अक्सर लोग मुझे कहते हैं सर वो फिब लेवल बता दें, पता नहीं स्टोकेस्टिक बता दें, सर मैक भी बता दें, एमएसीडी जिसे आप बोलते हैं, और मतलब बहुत से इंडिकेटर्स के बारे में। अभी कल परसों मुझे एक साहब ने पूछा सर आप फुटप्रिंट इंडिकेटर यूज़ करते हैं, मैंने तो नाम ही ज़िंदगी में वल्लाह पहली दफ़ा सुना। तो यार आप क्यों इंडिकेटर्स की तरफ जाते हैं जब मैं आपको इतने आसान तरीके से ट्रेडिंग करना सिखा रहा हूँ। आप सिर्फ कैंडल्स की ज़बान सीख लें, आप यकीन करें आपको किसी किस्म की इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है। कैंडल्स की ज़बान सीख लें। और जो मेरा पेड कोर्स है प्राइस एक्शन, जिसको मैंने मास्टर कोर्स का नाम दिया हुआ है, उसमें मैं आप लोगों को कैंडल्स से ही बातें करने का तरीका सिखाता हूँ। मैं बिल्कुल आपको फंडामेंटल्स नहीं सिखाता, मैं किसी किस्म का कोई इंडिकेटर आपको नहीं सिखाता। मैं वहाँ पे नीट एंड क्लीन इसी तरह का रॉ चार्ट आप लोगों को पढ़ना सिखाता हूँ। कैंडल स्टिक्स बिहेवियर देख के प्राइस क्या करना चाह रही है ये सिखाता हूँ, और फिर वहाँ पर मैं आप लोगों को एंट्रीज लेना भी सिखाता हूँ। यानी आप चार्ट को देख के अंदाजा लगा लेते हैं एक ही नज़र में कि प्राइस क्या करने जा रही है, आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला अगर आपने उस कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप दी कैंपस अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर +92310690 125 पे रब्ता करके एडमिशन ले सकते हैं। और एक जो अनाउंसमेंट है वो मैं आप लोगों के लिए करने जा रहा हूँ कि पहले मैंने स्टूडेंट्स के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए और लो इनकम या डिसेबल्ड पर्सनस के लिए मैंने 75% डिस्काउंट रखा था। अब मैंने 75% डिस्काउंट अक्रॉस द बोर्ड आप सब भाइयों के लिए कर दिया, क्योंकि आप लोगों की तरफ से शदीद शदीद प्रेशर आ रहा था कि सर प्लीज़ फ़ीस में कमी करें। तो मैंने आप लोगों के लिए भाई फीस में कमी कर दी। मैं यही कर सकता हूँ। अब डिसीजन आप लोगों ने लेना है। अगर आप लोग सीख कर वाकई इस इंडस्ट्री को अपने लिए एज ए बिजनेस अडॉप्ट करना चाहते हैं या इसको एज ए फ्यूचर लेकर चलना चाहते हैं तो भाई सीख कर ट्रेडिंग करें। प्लीज मेरे से ना सीखें, किसी से भी सीखें, पर प्रॉपर कहीं से किसी मेंटोर से कोई कोर्स करें, फिर अपने आप को इस मार्केट में लेकर आएं। तो मेरा कोर्स क्या करता है मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया। अगर आपका दिल करे तो आप दी कैंपस अकेडमी से रब्ता करके 75%, ये मेरी वीडियो का रेफरेंस दे दीजिएगा उन्हें, 75% डिस्काउंट ऑफर आप अवेल कर सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई की तरफ हम चलते हैं जी। यूएसडी जेपीवाई ने क्लियरली 123 मूव डाउनवर्ड बना दी और हमारे पास ये हाईएस्ट पॉइंट है 146.167 से लेके 146.545 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। अल्हम्दुलिल्लाह। माजरत, इतनी तेजी से बोल रहा हूँ तो प्यास लगी जाती है। अगर प्राइस यहाँ से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे तो सेल करिएगा, वरना प्राइस के इस लेवल को ब्रेक करके क्लोज करने का इंतजार करें और इसी के रीटेस्ट पे बाय करिएगा। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक इन यूएसडी जेपीवाई। एनजेडी यूएसडी आप लोग नहीं देखते, मैं छोड़ता हूँ उसको यार। जीबीपी जेपीवाई की तरफ हम चलते हैं। अच्छा देखिए, जीबीपी जेपीवाई में हमने लास्ट वीक बाय एक्सपेक्ट किया था और वहां से बाय हो भी गया। अक्सर आपके एनालिसिस काम कर जाते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस इज ए क्लियर 1 2 3 मूव टू मी एंड फॉर यू एज वेल आई बिलीव। यहाँ पर देखें प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अब ये लेवल बनता है 184.085 से लेकर 184.531 डॉलर्स के दरमियान। अगर प्राइस आपको यहाँ से कोई सेल अपॉर्चुनिटी दे तो यू मस्ट टेक योर सेल, आपको यहाँ पे सेल जरूर करनी चाहिए।
और अगर यहाँ पर प्राइस सेल ना दे तो इसके ब्रेक आउट और रीटेस्ट पे आपको बाय करनी चाहिए। इस सूरत हाल में आपका टीपी ये लेवल होगा। ठीक है, यूएसडी कैट की तरफ हम चलते हैं। यूएसडी कैट की तरफ हम देखते हैं। लास्ट टाइम पता नहीं हमारा एनालिसिस यहाँ पे काम किया कि नहीं, लास्ट वीडियो देखिएगा जाके। यहाँ पर प्राइस जो है उसने अपना ये 1 2 3 मूव यानी नियरेस्ट लोअर हाई जो है वो ब्रेक कर दिया। नियरेस्ट लोअर हाई जब ब्रेक किया तो हमारा जो लेवल बनता है वो लेवल बनता है 1.35273 से लेके 1.35273 से लेके 1.35573। आप देखें वो हो गया, मैसेज आ गया ना जी, ठीक है। अच्छा सॉरी। तो ये हमारा लेवल अभी प्राइस ने ब्रेक किया है, तो यहाँ पर प्राइस दोबारा रिटेस्ट करेगी और रिटेस्ट करने के बाद हमें यहाँ से कोई ना कोई अच्छी बाइंग पोजीशन मिलेगी। आप जल्दी से तैयारी करें जाके, हमें यहाँ पर कोई ना कोई बाइंग पोजीशन मिलेगी। ठीक है, अगर प्राइस ऊपर ही जाते जाते और यहाँ से ऊपर चली जाती है तो फिर आप इस लेवल के ब्रेक होने का इंतजार करें। इसके ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे आप बाय ढूंढने की कोशिश करिएगा। WTI यानी कि क्रूड लेवल में भी हमने लास्ट वीक देखें यहाँ से बाय एक्सपेक्ट करने की कोशिश की थी और हमें बाय मिल गई। यूएसडी कैड में हमारा एनालिसिस काम नहीं किया, बिल्कुल फ्लॉप हो गया। तो ऐसा भी होता है यार, यूएसडी कैड में भी हमने देखा लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस किया था उसने बिल्कुल काम नहीं किया, रद्दी की टोकरी में गया हमारा एनालिसिस। लेकिन क्रूड में काम किया, जीबीपी जेपीवाई में काम किया, यूएसडी जेपीवाई में काम किया, जीबीपी यूएसडी में। तो ऐसा होगा, ऐसा तो होगा। अच्छा, अभी अभी प्राइस ने जो है वो आपका एक्सट्रीम हाई ब्रेक किया है। अगर प्राइस आपको ये जो लेवल बनता है, ये लेवल बनता है जनाब 83.534 से लेकर 84.278 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। अगर प्राइस इसको ब्रेक नहीं करती तो यार वो आप अपने पास ट्रांसफर करें और फिर वहां से उसको दे दें। ठीक है, ये आपको सॉरी यार, अगर ये प्राइस इसको यहाँ पर रीटेस्ट करके आपको कोई अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देती तो अगर दे तो यहाँ से आपको अवेल करनी चाहिए। अगर नहीं देती तो फिर आपको इसके ब्रेकडाउन और रीटेस्ट पे सेल करनी है, क्योंकि उस सूरत हाल में जो आपका अपकमिंग सपोर्ट लेवल है वो ये वाला इक्वल हाई है। ये इक्वल हाई जो है यहाँ तक फिर प्राइस के नीचे आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से दोबारा बाय कर सकते हैं। फिलहाल आपने यहीं से फर्स्ट अटेम्प्ट करनी है। तो आप इसके अलावा अब हम जाएंगे जनाब BTC USDT में। USDT में जनाब हमने लास्ट टाइम क्या कहा था? हाँ, हमने ये कहा था कि यार प्राइस को किसी ना किसी डायरेक्शन में ब्रेक होने का इंतजार करने थे। देखें प्राइस ने जब ऊपर की डायरेक्शन में ब्रेक किया तो यहाँ से थोड़ी सी आपको मूव थी बस, फिर वापस अंदर घुसी। अब वो नीचे की डायरेक्शन से ब्रेक करना चाह रही है, अब करेगी। तो यहाँ पे भी तो लोगों के उसने स्टॉप लॉसेस लिए, यहाँ से भी स्टॉप लॉसेस लेगी। फिलहाल फिलहाल स्विंग ट्रेडर्स के लिए BTC में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज मुझे दिखाई नहीं दे रही। लेकिन करीब तरीन जाकर देखें तो क्या प्राइस ने ये कोई 1 2 3 मूव बनाई है? जी बनाई है। अच्छा, ये कोई 2 and 3 मूव है? जी ये नहीं है। आई होप आई बिलीव आप लोगों ने कहा होगा नहीं है, बट क्योंकि ये प्रीवियसली एक ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है यार जिसको मार्केट कोई 1,500 दफा सपोर्ट दे चुकी है। ये बनता है 25,780 से लेके 25,993। सॉरी यार, मैं पूरे एनालिसिस में आप लोगों के साथ उर्दू में फिगर्स नहीं बोल सका, भूल गया। 25,780 से लेकर 25,993 डॉलर्स के दरमियान में अगर यहाँ पर आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है ज़रूर अवेल करें। एंड इन दिस केस दिस शुड बी योर टीपी। लेकिन अगर इसी लेवल को ब्रेक करे ऊपर जाए तो इसके रिटेस्ट पे बाय करें और दिस शुड बी योर फर्स्ट टीपी। इथीरियम की तरफ हम चलते हैं। इथीरियम में भी हमने यही कहा था जो कि हमने BTC के लिए कहा था। तो अब सिचुएशन अगेन, प्राइस जो है वो एक ऐसा लेवल ब्रेक कर चुकी जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था प्राइस के लिए। 1622 से लेके और 1644 डॉलर के दरमियान तकरीबन 22 डॉलर का ये लेवल था। अब प्राइस यहीं पे इसी लेवल को रीटेस्ट कर रही है। आपको यहाँ से कोई सेल मिल जाए तो ले लीजिएगा। दिस इज योर फर्स्ट टीपी, दिस इज योर सेकंड टीपी। अगर प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक करे तो बाय ले लीजिएगा। दिस इज योर फर्स्ट टीपी एंड दिस इज योर सेकंड टीपी। सो दिस इज गोइंग टू बी योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर इथीरियम इन द कमिंग वीक। ठीक है, XAGUSD मीन्स सिल्वर, यस राइट।
तो अब सिल्वर में देखें, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस शायद यहाँ कहीं घूम रही थी कि यहाँ तक आएगी, हमें बाय देगी, प्राइस वहाँ तक नहीं आई, प्राइस मजीद ऊपर चलेगी, तो ऐसा भी होता है। अब करंटली सिल्वर में हमारे पास क्या सिचुएशन है कि प्राइस का मोस्ट रीसेंट 1 2 3 इज दिस लेवल, और यहाँ पर अब आप ये देखें कि ये हमारा हाई था जिसको कि प्राइस ब्रेक कर चुकी, हायर हाई था। अब प्राइस हमारे लोअर हाई पर ट्रेड हो रही है, हायर लो पर ट्रेड हो रही है, जो कि 24.011115 से लेके 24.18050 डॉलर्स के दरमियान दरमियान है। अगर प्राइस यहाँ से कोई, क्योंकि ट्रेंड हमारा अप है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ट्रेंड हमारा अप है, अगर प्राइस यहाँ से कोई आपको बाय रीजन दे, बाय करिएगा, वरना इसके ब्रेकडाउन और रीटेस्ट पे सेल करिएगा। अगर आपको सेल मिलती है तो दिस शुड बी योर टेक प्रॉफिट, अगर आपको बाय मिलती है तो दिस शुड बी योर फर्स्ट एंड दिस शुड बी योर सेकंड टेक प्रॉफिट। डॉलर इंडेक्स की तरफ हम चलते हैं। डॉलर इंडेक्स में हमने लास्ट वीक ये अज्यूम किया था कि प्राइस शायद ऐसे करके ऐसे करेगी, और प्राइस ने किया, और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। जब प्राइस ने इसे ब्रेक किया तो इसी के रीटेस्ट पे देखे आपको बाय भी मिला। तो आपको बस अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने हैं यार, वहां पर प्राइस बाय दे दे बाय ले लो, सेल दे दे सेल ले लो, ठीक है। तो दोनों सूरतों में प्राइस ने आपके साथ जो है वो बड़ा जबरदस्त काम किया है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखें प्राइस ने लोअर हाई अपना ब्रेक कर दिया है, तो प्राइस लोअर हाई ब्रेक करते जो 103.567 से लेके 103.682 डॉलर्स के दरमियान दरमियान है। इसके बाद प्राइस ने अपना एक और लोअर हाई ब्रेक कर दिया है, जो कि बनता है 103.920 से लेके 104.159। प्राइस पहली अटेम्प्ट में हर सूरत प्राइस को यहीं से आपको बाय देनी है, अगर नहीं देती तो ब्रेकडाउन और रीटेस्ट पे आप सेल ढूंढेंगे और यहाँ से आप बाय ढूंढेंगे। यहाँ से वैसे बाय ना ढूंढिएगा, फिर आपका टीपी ये वाला लेवल होगा, अगर यहाँ से आपको सेल मिल गई तो फिर इस लेवल को आप डिस्कार्ड कर देंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने यहाँ से बाय ढूंढनी है, वरना इसी के ब्रेकडाउन और रीटेस्ट पे आप सेल ढूंढेंगे, ठीक है। हाँ जी, S&P 500 में आप ये देख सकते हैं कि प्राइस ने करीब तरीन जो लेवल अपना ब्रेक किया है, हम्म, आप इसको अपना जनाब स्ट्रक्चर लेवल मानेंगे, ठीक है। ये लेवल है 4489.41 से लेके 4502.54 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। यहाँ से प्राइस ऑलरेडी रिजेक्शन ले रही है, अगर यहाँ से आपको वो कोई बाय देती है तो आपको ज़रूर यहाँ से बाय करना चाहिए, वरना इसी ब्रेकडाउन और रीटेस्ट पे आपको सेल ढूंढनी चाहिए। और दिस केस इन दिस केस बेसिकली ये भी आपका एक स्ट्रक्चर लेवल है। अगर आपको यहाँ से दोबारा, यहाँ पे आपको अपनी ट्रेड क्लोज करके यहाँ से दोबारा बाय ढूंढनी चाहिए। अगर प्राइस यहाँ से बाय नहीं देती तो फिर आपका लेवल, जो आपका ट्रेंड है, वो डाउन हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट लेवल है बाय के लिए, ये आपका सेकंड लेवल है बाय के लिए। US 30, US 30 में जनाब हमने लास्ट वीक ये अज्यूम किया था कि प्राइस यहाँ से बाय जाएगी, और वो चली गई। एक और एनालिसिस हमारा काम कर गया, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो लेवल है जनाब, हमारे पास फिलहाल ये लेवल है 4554.44 से लेकर 3467.66 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। ये प्राइस ने डबल बॉटम बनाया है, जिसको स्वीप करके शायद वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसके नीचे आएगी, इस लेवल पे जाएगी, और यहाँ से आपको कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी। बाय क्यों देगा US 30? क्योंकि उसने अपना लोअर हाई ब्रेक कर दिया है। तो ट्रेंड जो है वो अब बाय में जा रहा है। बैंक निफ्टी की तरफ हम चलते हैं। बैंक निफ्टी में हमने लास्ट वीक क्या देखने की कोशिश की थी जी, लास्ट वीक हमने देखा था कि यार प्राइस, थर्सडे नहीं, यहाँ पर हम थे, हमने देखा था, यहाँ थे, सॉरी, हम यहाँ थे। मैंने कहा था कि या तो फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ से सेल देगी या आपको वहां से सेल देगी। अब आप ये देखें कि भाई प्राइस ने यहीं से पहले लेवल से ही आपको सेल दे दिया। तो ऐसा भी होता है, सॉरी माजरा चाहता हूँ। फिलहाल तक भी आप लोगों के जो लेवल्स हैं वो यही हैं, यहाँ से आपको सेल मिलनी चाहिए, नहीं तो यहाँ से आपको सेल मिलनी चाहिए। जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी आपको बाय नहीं ढूंढनी। तो बैंक निफ्टी एनालिसिस इज सेम लाइक एज ऑफ प्रीवियस वीक। ई-मिनी नैस्डैक 100 फ्यूचर्स, अच्छा, यहाँ पर प्राइस ने अभी अभी ये लेवल ब्रेक किया है,
ये लेवल प्राइस ने अभी अभी ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद ऊपर चली गई है 15356.75 से लेके 15404.00 यहाँ पर प्राइस नीचे आकर आपको बाय अपॉर्चुनिटी दे, ले लीजिएगा, और इसी को ब्रेक डाउन करे, रीटेस्ट करे, सेल अपॉर्चुनिटी दे, जरूर लीजिएगा। दिस शुड बी योर फर्स्ट टीपी इन दिस केस। तो ये हमारे वो एनालिसिस थे जो अच्छा सॉरी, गोल्ड का एनालिसिस हमारा रह गया। गोल्ड में हमने ये देखा था कि देखा नहीं था, अब हम देखने जा रहे हैं। गोल्ड में हमने ये देखा जनाब, 4 टाइम फ्रेम में गोल्ड ने अपने ट्रेंड को अप कर दिया है। तो हमारा जो करीब तरीन, मैंने आपको ये हमेशा एक बात बोल रखी हुई है कि यार ये जो 2 कैंडल का पुल बैक होता है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्राइस ना। अब ये जो है 1934 से 1938 डॉलर्स के दरमियान दरमियान यहाँ से आपको बाय मिलती है, तो यू शुड गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन, वरना इसी के ब्रेक डाउन और रीटेस्ट पे आपको सेल करनी चाहिए। इस सूरत हाल में जो आपका अपकमिंग सपोर्ट लेवल है वो ये लेवल है, ठीक है। ये जो लेवल बनता है आपका जनाब 1914 से लेके 1907 डॉलर्स के दरमियान दरमियान, अगर यहाँ से आपको सेल मिली तो प्राइस इज लाइकली टू कम डाउन डीप टू दिस लेवल ना। मैं ये समझता हूँ कि फिर प्राइस इधर से शायद आपको कोई बाउंस बैक नहीं देगी, फिर वो इस लेवल तक नीचे आएगी। तो ये मेरा, और अगर प्राइस यहीं से ऊपर चली जाती, वैसे तो आपको यहाँ से बाय देकर ही ऊपर जाएगी ना। तो हाँ जी बिल्कुल, हमने सारा एनालिसिस कर दिया। तो ये तो हमारा एनालिसिस जो बेसिकली जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस था। लेट मी टेल यू वन मोर टाइम कि दिस इज़ नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल यार। आपको किसी किस्म की मैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा। मेरे कहने पे अपने कीमती पैसे कहीं नहीं लगाने, कहीं नहीं बर्बाद करने। अगर आपको खुद भी ट्रेडिंग करनी आती है तो अपने एनालिसिस को मेरे एनालिसिस के साथ मैच करने के बाद अपनी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। मेरे एनालिसिस को किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं समझना है, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।